तो फ़िल्म की शुरुआत में हम एल्विरा, उसकी मॉम और बहन को देखते हैं, जो वहाँ के छोड़कर एक दूसरे किंगडम में जा रही थी। एल्विरा बहुत खुश थी क्योंकि उसे वहाँ के प्रिंस की लिखी पोएट्री बहुत पसंद है और वो उनसे शादी करने के सपने देखती है। जल्द ही यह लोग एक दूसरे किंगडम में पहुँच जाते हैं और आकर एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं, जिससे एल्विरा की मॉम शादी करने वाली थी। इस आदमी की एक बेटी एग्नेस भी थी, जो एल्विरा और उसकी बहन से कई ज़्यादा हसीन थी। सभी लोग इस शादी से खुश ही नज़र आ रहे थे। पर खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। 2 दिन बाद ही एग्नेस के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। उनकी मौत हो जाती है। मौत की खबर सुनकर बहुत से लोग एग्नेस के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें एग्नेस के डैड से पैसे लेने थे। जब उन्हें पता चलता है कि एल्विरा की मॉम से उनकी शादी हो गई थी, तो वह एल्विरा की मॉम को धमकाते हुए जल्द ही पैसे मांगने की डिमांड करते हैं, नहीं तो वह उनका एक महल जैसा घर और सारी ज़मीनें हत्या लेंगे। सच तो यह था कि एल्विरा की मॉम के पास भी पैसे नहीं थे। इन्होंने भी इस आदमी से शादी करके उनकी शान और शौकत को देखते ही की थी, पर उन्हें क्या मालूम था कि वह भी कंगाल है। वो इन देनदारों से चंद महीनों का वक्त मांग लेती है और उनके जाने के बाद खुद भी सदमे में चली जाती है, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। उसे यहाँ भी टेंशन थी कि अब उसकी उम्र काफ़ी बढ़ गई है। अब वो अपने हुस्न की जाल में किसी अमीर आदमी को नहीं फंसा सकती थी, ना शादी करके अपने हालात बेहतर कर सकती थी। उसकी जमा पूंजी भी काफ़ी कम हो गई थी। अलविरा को अपनी मॉम की हालत पर तरस आ रहा था और वो अपनी मॉम से कहती है, आप टेंशन ना लें, मैं यहाँ के प्रिंस जूलियन से शादी करूँगी और सारे हालात ठीक कर दूँगी। अलविरा की मॉम ने अलविरा को गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, ना ही ज़्यादा लोग उसे पसंद किया करते थे। ऐसे में उसका प्रिंस को पसंद आ जाना कोई करिश्मा ही हो सकता था। इस तरह तो अलविरा की दूसरी बहन भी थी, जो काफ़ी प्यारी थी, लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई थी। तो अलविरा की मॉम के पास अलविरा की ही शादी करवाने का ऑप्शन था। एग्नेस भी अपनी इस लाइफ से काफ़ी परेशान थी। इतनी सारी टेंशनों में जहाँ उसकी मॉम नहीं थी, अब उसके डैड भी चले गए थे। वो अपने डैड की लाश के आगे बैठकर अपनी मॉम से इन सारी चीज़ों को ठीक करने की प्रे करती है। खैर कुछ दिन गुजरते हैं और इस तरह पूरे किंगडम में शाही वेदर एक पैगाम आता है, जो किंगडम के राजा की तरफ से था, जिसमें बताया जा रहा था कि जूलियन की शादी की उम्र हो चुकी है। उनके लिए लड़की ढूंढने के लिए आज से 4 महीने बाद एक किंगडम में एक सेरेमनी रखी जाएगी, जिसमें पूरे किंगडम में से लड़कियां आएंगी और जिसको प्रिंस पसंद करेंगे वही इस किंगडम की प्रिंसेस बनेगी। जो कुंवारी लड़कियां उस सेरेमनी में आना चाहती थी, वो शाही वज़ीर को अपना नाम लिखवा देते हैं। कह लें कि यह एक कंपटीशन ही था, जहां सबको अपने आप को परफेक्ट दिखाना था और अपने आप को परफेक्ट करने के लिए इनके पास सिर्फ 4 महीने ही थे। इस घर से अलविरा, जो कि पहले ही जूलियन से शादी करना चाहती थी, उसके साथ साथ एग्नेस भी अपना नाम लिखवा देती है। लेकिन अब मसला यह था कि एक आम सी शक्ल और सूरत वाली लड़की को प्रिंस पसंद क्यों करेंगे। अलविरा की मॉम को तो हर हाल में किसी भी तरह अलविरा को परफेक्ट दिखाना था, इसलिए वह अलविरा को एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती हैं। वो उसको खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली थी और सर्जरी करवाने के पैसे भी उनके पास नहीं थे। लेकिन अलविरा की मॉम को बहुत यकीन था कि अलविरा की शादी जूलियन से ही हो सकती है, इसलिए वह सर्जन से कहती है कि उस सेरेमनी के ठीक बाद मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। सर्जन अलविरा की मॉम को बताते हैं वो अलविरा की आँख, नाक, दाँत के साथ साथ उसके ब्रेस्ट की भी सर्जरी करेंगे। उससे पहले तो बहुत ही दर्दनाक और अजीब तरीके से वो अलविरा के ऊपर चढ़कर ब्रेसेस खींच के उखाड़ देते हैं, जिससे अलविरा को बेहद दर्द होता है। भी यह दर्द अलविरा का कम ही हुआ था कि अब वो अपने दूसरे सेशन के लिए आ गई थी। अब डॉक्टर्स की नाक की सर्जरी करने वाले थे। वो उसकी नाक को दरमियान से काट कर छोटी छोटी करके साइड से भी उसकी नाक को पतला करके नाक के ऊपर अजीब लोहे का मास्क लगा देते हैं, इससे उसकी नाक खड़ी हो रही है और जल्दी शेप में आ जाए। यह सारा प्रोसेस इंतहा दर्दनाक था, लेकिन अलविरा सिर्फ खूबसूरत बनने के लिए सह रही थी। खूबसूरती के साथ साथ अलविरा की शाही ट्रेनिंग में भी ज़रूरी थी, इसीलिए उन्हें एक ऐसे स्कूल में लेकर जाया जाता है जहाँ पर मैनर्स और बॉल डांस सिखाया जाना था। इसी स्कूल में हम देखते हैं कि एग्नेस पहले से ही आ चुकी थी। मिस सोफिया आकर सबको बताती हैं कि उनके साथी उनको मैनर्स सिखाएंगी, चलने फिरने के, बोलने के और उठने बैठने के, और साथ में बॉल डांस पर भी। इतनी मेहनत के बाद भी सब लड़कियां उस सेरेमनी में नहीं जा सकती। सेलेक्ट हुई सिर्फ 16 लड़कियों को ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये लड़कियां उस सेरेमनी में जाएंगी। जल्द ही इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है। दिन गुजरते रहते हैं और हर दिन मिस सूफी देखते हैं कि एग्नेस यानी अलविरा की स्टेप सिस्टर अलविरा से तो क्या पूरे ग्रुप से हर मामले में अच्छी थी। बहुत से मैनर्स उससे पहले आते थे। उसका डांस भी बहुत अच्छा था और खूबसूरत तो बेइंतहा थी, वो भी नेचुरल। इसलिए मिस सोफिया देखते हुए एग्नेस को
फ्रंट पे ले आती हैं और एल्विरा को बिल्कुल आखिरी लाइन में खड़ा कर देती हैं, जहाँ पर कम खूबसूरत लड़कियों को खड़ा किया जाता है। एग्नेस और एल्विरा घर आ जाती हैं और एग्नेस एल्विरा की मॉम से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें मेरे डैड का फ्यूनरल कर देना चाहिए, हमें उनकी बॉडी को दफनाने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी बॉडी सड़ने लगी है। तो उसके जवाब में एल्विरा की मॉम इससे कहती हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनका फ्यूनरल कर सकूं, मैं अपने बचे हुए पैसे अपनी बेटी पर खर्च करना चाहती हूँ और तुम्हारे डैड का फ्यूनरल तो अब एल्विरा के सिलेक्टेड होने के बाद ही होगा। एल्विरा यह बात सुनकर यह समझ जाती है कि उसकी मॉम को उससे ज़्यादा अपने एक्सपेक्टेशन है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करना भी शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता पिछली लाइन में से आगे आने लगती है। फाइनली इनकी ये 40 दिन की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और आज वो दिन आ जाता है जब मिस सूफी और इनके साथी उन 16 लड़कियों के नाम अनाउंस करने थे जो आखिरी उस सेरेमनी में जाने के लिए रेडी थी। जब लिस्ट देखती है तो वह शॉक रह जाती है। एग्नेस का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर था और एल्विरा का नाम सबसे नीचे, लेकिन सब लोग एल्विरा के सबसे नीचे होने पर भी हैरान थे क्योंकि फुल टाइम उसके नाक पे एक पट्टी बंधी हुई थी। उसकी खूबसूरती पे एक बहुत बड़ा धब्बा थी। अब इन 16 लड़कियों की अगली ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। लड़कियों को पॉलिश सिखाया जाता है तो एल्विरा उतने अच्छे से नहीं कर पाती, पर जितने अच्छे से एग्नेस कर रही थी इसलिए एल्विरा को वो पीछे कर देती हैं और यहाँ पर एल्विरा फील करती है कि मिस सोफी उसके साथ काफ़ी रूड हो रही है और यहाँ पर मिस सोफी उसे बता भी देती हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ तुम्हारे बल पे नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी मॉम के पैसों के बल पे हुआ है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा सिलेक्शन करवाने के लिए पैसे दिए थे। यह सुनकर एल्विरा और दुखी हो जाती है कि उसमें वो बात ही नहीं थी जो किसी को पसंद आए। घर पर एल्विरा की मॉम उसके लिए एक नए डिज़ाइनर को बुलवाती हैं ताकि उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सूट बनवाए। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि एल्विरा काफ़ी मोटी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाना खाती थी। अब डिज़ाइनर एल्विरा की मॉम से कहते हैं कि अगर उसे खूबसूरत पहनने हैं तो उसे पतला होना पड़ेगा, इसलिए एल्विरा की मॉम उसे डाइट करवाना शुरू करा देती हैं। खाने में उसे सिर्फ नींबू पानी देती हैं ताकि जल्द ही उसका वेट लॉस हो जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस सोफ़ी 16 लड़कियों से आधा आधा मिल रही थी। वो उनसे बात करके उनकी अंदर की खूबसूरती जानना चाहती थी, पर भी एग्नेस सबसे पहली पोजीशन ले जाती है। वहाँ एल्विरा से आकर मिलती हैं और उससे बात करती है तो उसकी सोच सुनकर उन्हें उस पर तरह आने लग जाता है कि किस तरह सोसाइटी में फ़िट होने के लिए वो तकलीफ़ सह रही थी और मेहनत कर रही थी। इस पूरे टाइम में वह जब से यहाँ थी तब से वो सबकी तरफ से मजाक बनाए जाने के बावजूद भी वहाँ हिम्मत से खड़ी थी और अभी भी अपने सिलेक्शन की उम्मीद लिए खड़ी थी। सोफ़ी उस पर रहम आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहमत बॉडी को पतला करने के लिए उसे एक सीक्रेट चीज़ देती है। अब उसके अंदर क्या था यह हमें पता चलता है जब एल्विरा इसे अपनी बहन को दिखाती है। अंदर एक टाइप का एग था। वो बताती है कि मिस सोफ़ी ने मुझसे कहा है कि मैं अगर इसे खा लूँगी तो इसके खाने के बाद मैं जितना कुछ भी खाती रहूँगी मेरा वज़न कम होता रहेगा और मैं जल्द ही पतली हो जाऊँगी। एक बार मेरी शादी प्रिंस जूलियन से हो जाए तो फिर मैं नया एंटीडोट खाकर अपने अंदर के टीम वर्म को मार दूंगी। और यह सारी बातें तो एल्विरा को मिस सूफी ने बताई थी, लेकिन एल्विरा को इसके नुकसान नहीं पता थे जो आगे जाकर दिखने को मिलते हैं। एल्विरा की बहन को कहीं ना कहीं उसके नुकसान का अंदाज़ा था। वो एल्विरा को मना भी करती है यह खाने से, लेकिन एल्विरा को हर हाल में जूलियन से शादी करनी थी, इसलिए वह इस एग को बिना सोचे समझे खा लेती है। और इतने में ही यहीं पर प्रिंस जूलियन अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए आ जाते हैं। देखकर वो एक बार प्रिंस के साथ रहने के सपने सजोने लगती है। प्रिंस के जाने के बाद लोग घर के रास्ते में होते हैं तो एल्विरा देखती है कि एग्नेस यानी उसकी स्टेप सिस्टर उनके ही नौकर के साथ थी। यह देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह यह बात अपने मॉम को बता देती है। एल्विरा की मॉम को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे उसकी इस गलती की सज़ा मार के भी देती हैं और फिर उससे भी बुरा काम यह कर देती हैं कि उसे अपने ही घर में नौकर बना देती हैं और उसे घर पे कैद करने को कह देती हैं। मॉम के इस फैसले से एल्विरा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि के लिए उसकी सबसे बड़ी कंपटीशन यानी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बहन है। आज उसने टेप भी खा लिया था तो उसे कोई टेंशन नहीं थी। उसे पतला भी होना है और वो अपनी मॉम से छुपाकर बहुत सारा खाना खाती है और इसे यह खाना एग्नेस ने ही लाकर दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं एग्नेस भी चाहती थी कि एल्विरा पतली ना हो। कहानी में 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। फाइनली एल्विरा के नाक से उसका यहाँ मास्क हट जाता है और दिखाया जाता है कि उसकी नाक बहुत ही खूबसूरत शेप में आई गई थी।
सर्जरी कामयाब हो गई थी और वह पहले से ही कहीं ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। मीरा पूरे जोश से उस सेरेमनी में जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि एग्नेस घर में कोई की तरह काम कर रही थी, यहाँ तक कि वो अपनी गाय का दूध भी खुद निकालती है। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए एल्विरा को अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। फिर नाक की सर्जरी कंप्लीट होने के बाद एल्विरा की मॉम उसे दोबारा प्लास्टिक सर्जरी के पास ले जाती है और एल्विरा एक और मर्तबा एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरती है। डॉक्टर उसकी आंखों में धागों और सुइयों के जरिए आर्टिफिशियल लेंसेस लगाता है, जिसकी वजह से कई दिन तक उसकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है और वो काफ़ी भद्दी दिखती है। और फिर ब्रेस्ट की भी सर्जरी की जाती है। दर्दनाक प्रोसेस से गुजरने के बाद एल्विरा हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने लगती थी। वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर फील कर रही थी। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगने लगी थी। वो एग्नेस से बहुत ज़्यादा खाना मांगती है और एग्नेस उसे खाना लाकर देती है, अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी। दूसरी तरफ स्कूल में कहा जाता है कि मिस सोफ़ी और उनकी पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है एग्नेस के ना आने की वजह से, क्योंकि पूरे ग्रुप को प्रेज़ेंट करने वाली एग्नेस ही थी। जब एल्विरा की मॉम से भी एग्नेस के बारे में पूछते हैं एल्विरा की मॉम से एग्नेस के बारे में पूछते हैं तो एल्विरा की मॉम उनसे झूठ बोल देती हैं कि एग्नेस अपने डैड की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और उससे किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट लेना छोड़ दिया है। इसलिए मिस सोफ़ी अब एग्नेस की जगह एल्विरा को दे देती हैं, क्योंकि इतनी सारी सर्जरी के बाद एल्विरा भी अब एग्नेस की तरह खूबसूरत दिखने लगी थी। रात में हम देखते हैं कि एग्नेस जब एल्विरा के लिए चुपके से खाना लेकर आ रही थी, बाल बनाने लगी और बाल बनाते हुए उसके बहुत सारे बाल झड़ रहे थे। एल्विरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने जो खाया था वो उसे पतला रखने के साथ-साथ उसके अंदर के सभी न्यूट्रिशंस भी खा रहा था, जो बालों को घना और खूबसूरत दिखाने के साथ-साथ हमें भी खूबसूरत दिखाने में मदद करते हैं। अब जैसे ही एल्विरा की मॉम को यह पता चलता है कि एल्विरा बॉल डांस की ओपनिंग डांसर बन चुकी हैं, यानी एग्नेस की जगह रह चुकी हैं, तो वो उसके लिए एक बहुत सी खूबसूरत ड्रेस बनवाती हैं, जो उसके पहले बनाई ड्रेस से भी काफ़ी अच्छी थी। अब इतनी देर में उनके पास एग्नेस भी आ जाती हैं, जिसके साथ यहाँ सारे लोग मिलकर बहुत बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि एग्नेस को देखकर यहाँ सारे जल रहे थे। एग्नेस के पास नेचुरल ब्यूटी थी। एल्विरा को जब ड्रेस पहना रहा था तब उसे भी पता चल गया था कि एल्विरा के बाल झड़ रहे हैं, इसलिए वो एल्विरा के लिए एक विग भी बना लेता है और जिससे उसकी इस बदसूरती को भी छुपाया जा सके। एग्नेस ने भी अब फैसला कर लिया था कि वह बॉल डांस में जाएंगी ज़रूर, इसलिए वह अपनी मॉम का बॉल डाउन पहन कर निकाल लेती हैं। यह गाउन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और कीमती भी, क्योंकि किसी टाइम में एग्नेस की मॉम यहाँ की सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर लेडी हुआ करती थी। एल्विरा की नज़र जैसे ही उस गाउन में पड़ती है तो वो जेलसी से पागल हो जाती है और पकड़कर उसका पूरा गाउन ही फाड़ देती हैं। अपने गाउन के फटते ही एग्नेस पूरी तरह टूट गई थी। अपने गाउन को लेकर अपने डैड की सड़ती हुई बॉडी के पास जाकर रोने लग जाती है। उसके पास अब कोई और चारा नहीं था इस कैद से निकलने का। उसको रोता हुआ देखकर यहाँ रोशनी पड़ती है तो उसकी मॉम की सोल आ जाती है, जिनको उसकी हालत पर रहम आ गया था। वो उसे जादुई जूते देती है और वही सैंडल वाली शर्तें उसे बताती है, तुम यहाँ पहनकर बॉल डांस में जाना। जैसे ही तुम इसे पहनोगी बाहर एक कद्दू तुम्हारे लिए एक काठी में बदल जाएगा और तुम्हें महल तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना 12 बजते ही सारी चीज़ें अपनी असल शक्ल में आ जाएंगी और तुम वहाँ से भाग कर आना। लेकिन कहानी में एक छोटा सा चेंज था, वो था एग्नेस की मॉम ने उससे अपना पहला मुँह छुपाने की भी शर्त रखी थी। इस चीज़ से एग्नेस काफ़ी खुश हो जाती है और जब वो यहाँ से जाती है तो हम देखते हैं कि उसके डैड की लाश के कीड़े उसकी ड्रेस को भी वापस बुन-बुन कर ठीक कर देते हैं। आखिर वो रात आ ही जाती है, तो जिसका सबको इंतज़ार था। सभी लोग एल्विरा की खूबसूरती में खो जाते हैं, यहाँ जाने बगैर कि यह सारी खूबसूरती आर्टिफ़िशियल थी। प्रिंस जूलियन भी जब यहाँ आते हैं तो सारी लड़कियों को एल्विरा को ही अपनी बॉल डांस पार्टनर के तौर पे चुनते हैं। की वजह से एल्विरा की मॉम को भी यहाँ पर मौजूद सभी अमीर लोग अपना भाव दे रहे थे। एल्विरा बहुत खुश थी, सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, क्योंकि जैसा उसने चाहा था सब वैसा ही हो रहा था। लेकिन बस यह सब कुछ ही देर का था। ये देर में यहाँ पर एक नकाब पहने खूबसूरत बॉल गाउन में एक लड़की आती है। इर्द गिर्द ऐसा जादुई माहौल था कि महफिल में मौजूद सभी लोग तरफ अट्रैक्ट हो गए और ना चाहते हुए भी प्रिंस एल्विरा को छोड़कर उस लड़की चला गया। जूलियन अब उस नकाब वाली लड़की के साथ यानी एग्नेस के साथ डांस करना कर देते हैं और जैसे ही डांस करते हुए प्रिंस एग्नेस के ऊपर झुकता है तो एग्नेस का आप उतर जाता है और एल्विरा उसे पहचान लेती है कि यह एग्नेस है। शांति थी कि एल्विरा अब कोई ना कोई उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से बाहर भागने लग जाती है।
प्रिंस उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो रुकती नहीं और बिल्कुल सिंड्रेला वाली कहानी की तरह उसका एक जूता सीढ़ियों पर रह जाता है, जिसे उठाकर किंग वापस अपने महल के अंदर आता है। ऐलान करता है कि यह जूता पूरे किंगडम में जिन लड़कियों को पहना कर दिखाया जाएगा और तो यह जूता पूरा आएगा वही यहाँ की प्रिंसेस बनेगी। एल्विरा गुस्से में घर आ जाती है। जानती थी कि वह लड़की एग्नेस ही है और दूसरा जूता उसी के पास होगा, इसलिए वह आते ही इसके ऊपर हमला कर देती है, उसे खूब मारती है और उसके पाँव से वह जूता निकाल लेती है। इस जूते को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह इस जूते को पहनती है फिर भी यह जूता उसके पाँव में फिट नहीं आता। यह जूता उसे इसलिए भी पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि यह एक जादुई जूता था जो एग्नेस के ही पाँव में पूरा आने वाला था, क्योंकि यह उसे एग्नेस की मॉम ने दिया था। लेकिन अनजान और जूनियर में आई एल्विरा चाकू से अपना पैर काटने का फैसला कर लेती है और एक बड़ा सा चाकू लेकर जोर से अपने पाँव में मारती है, जिससे सारी उंगलियां कट जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इस दर्द से वह बेहोश भी हो जाती है। उसकी यहाँ हालत देखते हैं यहाँ पर उसकी मॉम और बहन आ जाती हैं और उसकी बहन को एल्विरा पे बहुत ज़्यादा दया आने लगती है कि उसने सिर्फ प्रिंस से शादी करने के लिए कितने जतन किए, कितनी तकलीफ़ें सही। अब बेहोश थी तो उसकी बहन ने उसकी मॉम को बताया कि इस टाइम एल्विरा ने गलत पाँव काट लिया है। इसके बाद जो जूता था वह दूसरे पाँव का था। यह सुनकर एल्विरा की मॉम होश में आकर उसकी बेहोशी में ही दूसरा पाँव काटने का फैसला करती है और पहले वाला चाकू लेकर उसके दूसरे पाँव की भी सारी उंगलियां काट देती है। यह देखकर एल्विरा की शॉक में रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी मॉम पे कि उसकी मॉम पैसों की खातिर ये भी कर सकती है, यहाँ तक कि वह अपनी बेटी तकलीफ भी दे सकती है। उसे यह बात पता चल गई थी कि उसकी मॉम पागल है। एल्विरा अब दर्द लेटी हुई थी। 2 दिन गुजर जाते हैं और उसकी आंख एक अनाउंसमेंट से खुलती है। में बताया जा रहा था कि प्रिंस जूलियन खुद उनके घर की तरफ आ रहे हैं इस जूते को चेक करने के लिए। दर्द में गिरी एल्विरा किसी तरह उठती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर उसे चला नहीं जा रहा था। वह बेड से नीचे भी गिर गई और खड़ा उससे हुआ नहीं जा रहा था, तो वो रेंगते रेंगते बाहर की तरफ आई। अब उसे सीढ़ियों से नीचे जाना था। वो घसीट कर नीचे उतरने की कोशिश करती है तो धड़ाधड़ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। उसका मुंह उल्टा था और वह अपने उल्टे मुंह से देखती है कि एग्नेस वही गाउन पहने खड़ी थी जो गाउन उसने खुद एग्नेस का फाड़ा था, और अब गाउन पहले से ही कई ज़्यादा सुंदर हो गया था। इतने में ही यहाँ पर प्रिंस जूलियन आते हैं और सबसे जूता पहनने की रिक्वेस्ट करते हैं। एग्नेस वो जूता पहनती है, वो जूता फिट भी आ जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस जूलियन को यहाँ से पता चल जाता है कि तीन डांस करने वाली लड़की एग्नेस ही थी और उसके साथ शादी करने का फैसला करते हैं और उसको यहाँ से ले जाने लगते हैं। यह देखते हुए एल्विरा बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। उसके दुख का बुरा हाल था। उसने कितने दुख सहे, कितने जतन किए, लेकिन फिर भी वह इसको हासिल ना कर सकी। उसकी हालत देखते हुए यहाँ उसकी बहन आती है और उसे वो एंटीडोट पिलाती है, जिससे वह ठीक हो जाती है और उसकी टेप हम बाहर निकाल कर उसे फेंक देती है। फिर उसे वह अपने साथ चलने को कहती है कि यहाँ रहकर मॉम तुम्हारी हालत और ख़राब कर देंगी। वह बहुत लालची हैं, वह कुछ भी कर सकती हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। और वह दोनों अपने साथ चले जाते हैं और यहाँ पर यह कहानी ख़त्म होती है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you.